Hello students, welcome to my YouTube channel. Today's topic class 12th physics combination of a capacitor का सेकेंड पार्ट है पैरेलल मतलब कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आप टॉपिक बोल सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन चलिए मिटा दिया पूरा। दो तरह से होते हैं, फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड बता रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। होता क्या है पहले मैं डायग्राम बताता हूँ। 3 कैपेसिटर मैंने लिए, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर। तीनों की फर्स्ट प्लेट को ए पॉइंट से जोड़ेंगे एंड देन तीनों की सेकेंड प्लेट को हम बी पॉइंट से अटैच करेंगे। ए पे मैं चार्ज दे देता हूँ प्लस क्यू और बी को कनेक्ट कर देता हूँ अर्थ से। अच्छा, इस केस में जब मैं पॉजिटिव चार्ज ए को दूंगा तो सभी प्लेटें पॉजिटिव हो जाएंगी, सभी प्लेटें अंदर और बाहर दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाएंगी। बट बाय इंडक्शन प्रोसेस प्लेट सेकेंड इन साइड निगेटिव एंड आउटसाइड पॉजिटिव, सब में अंदर निगेटिव और बाहर पॉजिटिव सेकेंड प्लेट में। और प्लेट भी किससे कनेक्ट हो गया? अर्थ से। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज सब अर्थ में चला जाएगा और जो सेकेंड प्लेट है टोटली निगेटिव हो जाएगी और जिससे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। इसके लिए हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले ये जानते हैं कि जब हम चार्ज यहाँ पे दे रहे हैं, जो Q दे रहे हैं, Q 3 पार्ट में यहाँ से A से डिवाइड हो रहा। फर्स्ट वाले कैपेसिटर में जाएगा तो Q1, सेकेंड वाले में चार्ज Q2 और थर्ड वाले में Q3। इस तरह से जब Q सब में जाएगा तो इक्वल जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट आपका कह सकते हो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल सबका सेम होगा। पोटेंशियल भी जो है तो कॉमन हो जाएगा तीनों के लिए, ठीक है। पोटेंशियल भी कॉमन हो जाएगा, है ना। और चार्ज अलग अलग हो जाएगा, और चार्ज अलग अलग हो गया, पोटेंशियल कॉमन हो गया, और यहाँ पे क्या बचता है? सी बचता है। तो कैपेसिटेंस तीनों के अलग अलग, पहले वाले के लिए C1, दूसरे के लिए C2, तीसरे के लिए C3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल क्या कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे जो टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो इस तरह से। बट यहाँ पे हमको एक चीज़ और है, कैपेसिटेंस फार्मूला आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या होता है? Q अपन भी होता है, भी चाहिए ना, टोटली टोटली भी चाहिए। यहाँ पे भी जब मिलेगा तब तो हमको मतलब इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भी तो कॉमन हो गया, तो भी की कोई ज़रूरत नहीं, बट यहाँ Q तो अलग अलग है, Q तो चाहिए सबका। तो टोटली Q निकालने के लिए सबके Q को प्लस करना पड़ेगा। तो पहले Q1 निकालो फिर Q2 निकालो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो और जी बना दीजिए टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज अलग अलग है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। C इज इक्वल टू Q1 भी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV होगा। तो फर्स्ट वाले के लिए Q1 C1, दूसरे के लिए Q2 C2। इस तरह से हम सबके लिए अलग अलग लिखाते हैं, यहाँ पे लिखा रहे हैं हम। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट के लिए पहले निकालोगे तो लिखोगे फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर चार्ज, ये क्वेश्चन फर्स्ट है ना। फर्स्ट कैपेसिटर चार्ज Q1 इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे देखो, Q इज इक्वल टू CV, CV भी कॉमन, तो C के लिए फर्स्ट के लिए 1 होगा। सेकेंड कैपेसिटर चार्ज Q2 इज इक्वल टू C2 भी। थर्ड कैपेसिटर चार्ज Q3 इज इक्वल टू C3 भी। और ये तीनों को यहाँ पे रखेंगे, यानी कि सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम फर्स्ट। रख दो आप Q इज इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 5। लेट कॉमन, क्या कॉमन होगा? कॉमन तो
भाई चार्ज अलग अलग है तो चार्ज कॉमन होगा, कॉमन चार्ज Q एंड कैपेसिटेंस C, देन Q is equal to CV. Equation number 6, compare in equation 5 and 6, तो ये हो जाएगा सी वी इज इक्वल टू पूरा सी वी इज इक्वल टू C1, भाई भी कॉमन कर लो ना तीनों से, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कि भी कैंसिल, तो दैट इम्प्लाइज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हो गया हमारा टोटली कैपेसिटेंस। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और सीरीज का मैंने बता ही दिया। अब इन दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं आपके न्यूमेरिकल्स, तो उसको भी हम आगे सॉल्व करेंगे। जल्दी इसको एक बार हम समझ लेते हैं। पैरेलल जोड़ने के लिए सभी कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को ए पॉइंट से और सेकंड प्लेट को बी पॉइंट से मैंने जोड़ा हुआ है, पॉइंट बी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ए को पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो 3 पार्ट में जा रहा है, ए पॉइंट से तीनों पार्ट में अलग अलग बराबर बराबर। फर्स्ट के लिए Q1, सेकेंड के लिए इतना, थर्ड के लिए Q3, तो टोटल चार्ज इतना हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आता है फर्स्ट कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या है भैया, Q1 है, तो Q1 की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, उसी को ट्रांसपोज कर दिया। तो फर्स्ट के लिए Q1 इज इक्वल टू C1 भी, सेकंड कैपेसिटर चार्ज Q2 इज इक्वल टू C2 भी, थर्ड कैपेसिटर चार्ज Q3 इज इक्वल टू C3 भी। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, ये इस तरह से बनेगा। अरे कॉमन ले रहे हैं, कॉमन चार्ज Q और कैपेसिटेंस अगर C है, देन Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q की जगह पर सी वी रखो, यानी दोनों को कंपेयर कर दो, V से V कैंसिल, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 फैराड। इस तरह से आ गया ये। ओके, थैंक्स।